जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ज्ञान कर्म संन्यास योग में कर्म और अकर्म की चर्चा की थी कि कर्म और अकर्म क्या है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे कर्मों को करिए जो स्वार्थ रहित हो, ममता रहित हो, आशा रहित हो, अहंकार रहित हो। ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे मार्ग के अनुसार जो हमने मार्ग दिया है, तो भगवान मार्ग आपको कैसे देते हैं? शास्त्रों के द्वारा ही देते हैं। और यहाँ पर तो भगवान आपको स्वयं मार्ग दे रहे हैं गीता के अनुसार। गीता से बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता है दुनिया में कहीं। और आपको सबसे बड़ा बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण से बड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो हमें ही ज़रूरत है आज। तो हमें मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो हमारे पास हैं। वो हैं हमारे श्री कृष्ण, हमारे बिहारी जी। तो वो हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर। तो हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मोटिवेशन लेना है, अगर हमारा माइंड जो है वो डिप्रेस हो रहा है, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमारे श्री कृष्ण से। तो यहाँ श्री कृष्ण मोटिवेशन में आपने क्या कह रहे हैं कि क्या करना है आपको? स्वार्थ रहित, ममता रहित, आशा रहित, अहंकार रहित आपको कार्य करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे मार्ग के अनुसार बदलता है, मैं उसको प्राप्त ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, यहाँ पर तू सारे कर्मों को मेरे में समर्पित कर दे और मेरे में समर्पित होकर के कार्यों को कर। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, आप और हम। यहाँ पर हमारी जो दुनिया है, ठाकुर जी जानते थे कि पहले ही दो प्रकार के लोग तो हमेशा से ही हुए हैं। जब वो भी होंगे तब भी उनके सामने भी दो प्रकार के लोग हैं। एक विचार वाला है और दूसरा विचारहीन व्यक्ति है। तो यहाँ दो प्रकार के लोगों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो ज्ञान बता रहे हैं, श्री कृष्ण हमें मार्ग बता रहे हैं, उस पर लोग चल देते हैं आंख बंद करके, क्योंकि उन्हें भगवान की वाणी पे भरोसा है, वो श्रद्धावान है। पर यहाँ भगवान दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके लिए भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा रहित है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है। दो व्यक्ति होते हैं ना, एक तो श्रद्धावान होता है जो भगवान में श्रद्धा रखता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो श्रद्धा नहीं रखता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो श्रद्धा रहित है, जो संशय करता है, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो संशय मुक्त होता है, दूसरा संशय करने वाले। तो भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा रहित है, जो जिसमें श्रद्धा नहीं है, तो और जो संशय करता है मेरे मार्गों पर, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ना तो वो इस लोक में शांति से रह पाता है, ना उसको परलोक ही मिलता है। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण के। अगर संशय उनकी वाणी पर कोई करता है, तो ना तो उसे इस लोक का ही सुख मिल पाएगा, कि वो यहाँ पर भी सुखी नहीं हो पाएगा। तो भगवान कह रहे जो यहाँ सुखी नहीं है, वो ना तो इस लोक में सुखी होता है और ना परलोक में सुखी होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपको संशय नहीं करना है, आपको एकाग्र चित्त मन से उन कार्यों में अपने आप को लगा देना है। श्री कृष्ण जो हमें मार्ग दे रहे हैं, उसी मार्ग पर हमें चलना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप अगर श्रद्धावान हैं, आप पूजा करते हैं, आप भागवत है, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये मार्ग समझ में आ जाएगा, आपको संशय उत्पन्न नहीं होगा। और जो लोग श्रद्धावान नहीं हैं, जो पूजा नहीं करते, जो यहाँ पर भगवान के शास्त्रों को जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे जो संशय युक्त होता है, जो जिसमें संशय होता है, और जो श्रद्धा जिसमें नहीं होती है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, तो भगवान कह रहे हैं वो तो ना तो यहाँ सुखी रह पाता है, ना वहाँ परलोक में सुखी रह पाता है। तो भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण के अर्जुन, आप क्या कहते हैं, ये जो आपका संशय है, जो आपका मुझ पर संशय है, अर्जुन को भी संशय हो रहा है, हमें और आपको भी संशय होता है, हम सबको ही संशय होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुझे संशय हो रहा है मेरे कहे हुए मार्ग पर, उस जो तेरा शत्रु है, कामरूप शत्रु है, तो उसको मार और युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये आदेश कर रहे हैं कि अर्जुन, तुझे मेरी वाणी पे जो संशय हो रहा है, उस संशय को सबसे पहले खत्म कर, क्योंकि मेरे मार्ग पे तो तू तब चल पाएगा जब तेरा संशय खत्म होगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको जो संशय हो रहा है, हमें और आपको भी संशय होता है। तो भगवान की वाणी पर के भगवान ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम विचार नहीं करते। अगर हम विचार करेंगे तो धीरे धीरे हमारे भगवान की जो वाणी है उस पर हमारा संशय खत्म होगा, और हम जो भगवान है हमारे श्री कृष्ण, उन पर हम भरोसा कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संशय युक्त, आपको संशय मुक्त रहना है। यहाँ पर आपको संशय नहीं करना, नहीं तो ना तो आपको भगवान की बात समझ में आएगी, ना तो आपको यही यहाँ पर ही आप सुखी हो पाएंगे, और ना आप वहाँ ही सुखी हो पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको संशय
मुक्त होना है। तो यहाँ हम सब विचार करेंगे भगवान की इस वाणी पर कि हम कैसे संशय मुक्त हों, उनकी कृपा हम पर कैसे हो, जो उनकी मार्ग को हम समझ सकें। और आप भी विचार करिएगा। तो बस तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।